हेलो दोस्तों। मैं और मेरी बहन उस लड़की को दुल्हन बना रहे थे। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, जिससे उसका मेकअप खराब हो गया। मैंने कहा, चौथी बार तुम्हें लाइनर लगा रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? अपनी मर्जी से तो आई हो ना यहाँ पर। उसने कहा, हाँ मर्जी से आई हूँ, लेकिन मजबूर थी। मैंने कहा, अब यह क्या बात हुई? आ गई हो तो रोना बंद करो। शादी हो रही है तुम्हारी, दुल्हन बना रहे हैं तुम्हें। वह कहने लगी, किस तरह हो रही है शादी, यह भी तो आप लोग जानते हैं, और कैसे बेरहम लोग हैं आप दोनों। तो मैंने कहा, हम बेरहम नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह मजबूर है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। और वैसे भी सिर्फ एक ही रात की तो बात है। हम लोगों ने उसे दुल्हन बना के अपने पापा के कमरे में भेज दिया। वह सामने ही बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन जाने से पहले हमने उससे कुछ बातें समझाई थी। पर जब सुबह कमरे का दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देखकर हम हैरान रह गए। हमें कुछ ऐसा देखने की उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने शर्म से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। हमें लगा कि वो लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप लोग अंदर आ जाओ, या कुछ और। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। और जब हम बाहर खड़े थे तो फिर से अंदर से आवाजें आने लगी। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, लगता है हमसे गलती हो गई है, क्योंकि गलती तो हमसे ही हुई थी। मेरा नाम सोनम है और मेरी बहन का नाम मोनिका था। हम लोग बहुत ही अमीर खानदान से थे। हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था। घर, गाड़ी, दौलत, जायदाद, मोबाइल फोन, सोने के जेवरात, किसी चीज की कमी नहीं थी। हम लोगों को अपनी माँ से बहुत प्यार था। हमारी माँ ने हमें शहजादियों की तरह पाला हुआ था। हमारी माँ का ही यह सब कुछ था। यह सारी दौलत, यह सब कुछ हमारी माँ का था। हमारे बाप से जब हमारी माँ की शादी हुई तो बाबा के पास कुछ भी नहीं था, और सारी जिंदगी वो ऐसे ही रहे, माँ के बिजनेस को संभालते रहे, और उनका बिजनेस चमकता रहा। मेरी माँ मेरे बाबा से पूरे 15 साल बड़ी भी थी, लेकिन उन्होंने इसीलिए शादी की थी क्योंकि ये औरत अमीर थी, रईस थी। और उन्होंने खुद कई दफा हमें यह बात बताई थी कि तुम्हारे बाप को मुझसे शादी करनी ही नहीं थी। वह तो शादी के मंडप से बाहर चला गया था, लेकिन फिर उसे पकड़कर ले आए थे और सबने कहा था कि लड़की अमीर है। मेरी माँ जब यह बात बता रही होती थी, हम कहते थे कि आपको यह सब कुछ बुरा नहीं लगा, तो कहती थी, नहीं, इसमें बुरा क्या लगना, यह तो हकीकत है। सबने मेरे बाप को यही कहा था कि लड़की अमीर है और उसका इतना बड़ा बिजनेस था। बाबा को कारोबार की समझ आती थी। मेरी माँ उनसे बड़ी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी बीमार रहने लगी, और जाने से पहले उन्होंने आखिरी ख्वाहिश की। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे जाने के बाद अपने बाप को दूसरी शादी नहीं करने देना, क्योंकि जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी तो उनकी उम्र 52 साल थी और मेरे बाबा अभी 38 साल के हुए थे। और मर्द के लिए 38 साल कोई उम्र नहीं है, वो भी ऐसा मर्द जो अमीरी में रहा हो, जिसने कोई ज्यादा टेंशन न ली हो। वह तो जल्दी बूढ़ा भी नहीं होता। मेरे बाबा को बना बनाया बिजनेस मिल गया, बीवी मिल गई, बच्चे हो गए। उनको किस बात की टेंशन थी, इसीलिए वह अपनी उम्र से कम ही लगते थे, लेकिन वैसे अच्छे इंसान थे, यह सबको पता था। अपना ख्याल भी बहुत रखते थे, बाहर की चीजें मंगवाते थे, अच्छी दवाइयाँ खाते थे। सारी जिंदगी मेरी माँ को यह कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता रहा कि तुम्हारा पति बड़ा ही हैंडसम है, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। लेकिन असल बात यह थी कि मेरी माँ और मेरे बाप को एक दूसरे से कोई फिल्मी मोहब्बत तो थी नहीं। हमें नहीं पता कि उन्हें जिंदगी में एक दूसरे से कैसा रिश्ता था, लेकिन माँ की आखिरी ख्वाहिश यह बात जाहिर होती है कि वह बाबा को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मेरे बाबा थे भी बहुत खूबसूरत। वह मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश यही कह गई, और हमने कहा कि आप फिक्र न करें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा जायदाद के मामले भी बीच में ही रह गए थे। बस मेरी माँ को आखिरी ख्वाहिश करने का मौका मिला था, क्योंकि हमने उनसे पूछ लिया था, वरना तो न वसीयत लिखी गई थी और न कोई मामले सेट हुए थे। लेकिन यह सब कुछ हमारा था। हमारा कोई भाई नहीं था, हमें पता था, लेकिन हमारे कोई चाचा भी नहीं थे कि उनके भतीजे हमारी जायदाद पर नजर रखते, इसीलिए जायदाद सिर्फ हमारी ही थी। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई तो मेरा बाप उनके पास मौजूद नहीं था। मेरे माँ बाप का आपसी रिश्ता कैसा था ये हमें नहीं पता। हम लोग खानदानी लोग थे। इस तरह की बातें ना तो कोई सरेआम करता था और न ही किसी के कानों तक पहुँचती थी। वो लड़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, यह सब उनका निजी मामला था, इसलिए हमें नहीं पता था। लेकिन जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, बाबा कुछ खास परेशान या उदास नहीं लग रहे थे। जबकि मेरी माँ जिस उम्र में गई उस उम्र में लोग ज्यादातर इस दुनिया से नहीं जाते। उन्हें एक बहुत जानलेवा बीमारी हो गई थी। लगभग 6-7 महीने गुजर गए। मेरे बाबा के दोस्त घर पे आने लगे और मेरे बाबा ने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया।
एक दिन मैंने उनके दोस्तों को यह कहते हुए सुन लिया कि तेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, अब तेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई और यह सब कुछ तेरा है, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता। मुझे यह सुन के बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं यह भी देखना चाहती थी कि मेरे बाबा आगे से क्या कहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को बुरी सलाह दे देते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा क्या थी। हम लोग अपनी माँ की आखिरी इच्छा का पालन करने वाले थे, इसमें हमने कुछ भी नहीं सोचा था। सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए लगा दी, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि मर्द की जब एक पत्नी मर जाती है तो वह दूसरे के बारे में सोचने लगता है। मैं भी देखना चाहती थी कि मेरा बाप क्या जवाब देता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैंने अपने बेटियों के नाम कर दिया है, अपनी जिंदगी और अब इन्हीं के साथ रहूंगा। मेरी बेटियां जवान है, खूबसूरत है, मैं इनके ऊपर सौतेली माँ नहीं ला सकता। अब मुझे यह सब कुछ नहीं करना है। मुझे यह सुन के बड़ी खुशी हुई और इसी तरह हम लोग भी अपनी माँ के जाने का गम बर्दाश्त करके किसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। पूरा 1 साल गुजर गया था, लेकिन अचानक से ही बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि वह देखते ही देखते चारपाई पे पड़ गए। हम लोग हैरान हो गए कि ऐसा भी क्या हो गया। जिस भी डॉक्टर को बुलाते वह यही कहता कि बीमारी की समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता था कि जो बीमारी मेरी माँ को हुई थी मेरे बाप को भी वही हो गई थी, और मेरी माँ ने सिर्फ 7 महीने बीमारी काटी थी और वह इस दुनिया से चली गई थी। और आज बाबा को भी इस बीमारी से तड़पते हुए 1 महीना हो गया था। मैं बड़ी परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह इस दुनिया से चले जाए। मेरी बहन को बाबा से मुझसे ज्यादा मोहब्बत थी। उसने कहा कि मुझे लगता है कि हम लोग अनाथ होने वाले हैं। मैंने कहा कि ऐसा मत कहो, हम 2 अकेली लड़कियां यह सारी जायदाद, यह सब कुछ कैसे संभालेंगी, क्या करेंगी। हमें किसी तरह बाबा को बचाना होगा, कुछ तो करना होगा। एक डॉक्टर आया तो उसने कहा कि इनके पास वक्त बहुत कम है, इनकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वह पूरी करवा दे और इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। यह किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं। हम पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी इतनी जल्दी बिखर जाएगी। माँ को गए हुए 1 साल हुआ था और बाप भी जाने वाला हो गया। यह बात सुनने में तो बड़ी ही आसान लगती है ना कि बस इनके पास थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जो लोग साथ जुड़े होते हैं उनके दर्द का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जब आपके पास किसी अपने को यह कह दिया जाए कि अब इनके पास थोड़ा सा ही वक्त है और फिर वह हमेशा के लिए चला जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं। यह कितना गंदा एहसास है, कितनी गंदी सी फीलिंग है, यह तो आप लोगों को भी अंदाजा होगा ही। हम लोग अपने बाप के पास बैठे थे और दिल तो नहीं कर रहा था, नहीं जुबान साथ दे रही थी, लेकिन पूछ लिया कि कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं। हमने यह नहीं कहा कि क्या आप हमें अपनी आखिरी ख्वाहिश बताएंगे। हमने कहा कि कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि करना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश ने मुझे बांध रखा है। हमने कहा कि क्या बात है बाबा, आप हमें बताएं, हम करवाएंगे। हम आपको खुश देखना चाहते हैं। तो मेरे बाप ने एक अजीब सी ख्वाहिश रख दी, लेकिन यह काम कैसे हो सकता था। वह तो बीमार थे और बिस्तर पे पड़े थे। मेरी बहन ने कहा कि तुम अपनी माँ से किया हुआ वादा भूल गई। मैंने कहा कि माँ से किया हुआ वादा याद है, लेकिन अब बाप भी इस दुनिया से जाने वाला है। वैसे भी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और बाप को भी चले जाना है। माँ की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो न हो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन अगर बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी तो कम से कम उसे महसूस तो होगा। और फिर वह मर्द है, मर्द की इसी तरह की ख्वाहिश हो सकती है। मैंने अपनी बहन को समझाया कि तुम अपने बाप को जज मत करना, तुम्हें तो पता है ना, ऐसा ही होता है। मेरे बाबा ने यह ख्वाहिश की थी कि मुझे शादी करनी है, सिर्फ 1 दिन के लिए ही सही। उन्होंने हमें कुछ और बातें भी बताई जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ से उनकी दौलत के लिए शादी की थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे चाचा की बेटी थी और यह फैसला सरासर खानदानी था। नहीं तो अपने से 15 साल बड़ी औरत से मैं क्यों शादी करता। ठीक है, ऐसी शादियाँ होती है, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ की दौलत से क्या कर लिया। जैसे पहले रहता था अब भी तो वैसे ही रहता हूँ, बल्कि मुझे ज्यादा काम करना पड़ा बिजनेस में। दिमाग मेरा लगा। तुम्हारी माँ के साथ मेरे ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वह हमेशा मुझ पर रोब जमाती थी, कहती थी कि मेरा घर है, मेरे पैसे हैं। मैं जरा सा भी गुस्सा करता तो मुझसे कहती थी कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे है ही क्या। उसने मुझे बहुत जलील किया हुआ था। मुझे उससे नफरत तो नहीं थी, लेकिन मैं बड़े परेशान रहता था। हर वक्त मुझे ताने देती थी।
कहती थी कि तुम तो मेरे पैसों के लिए शादी कर रहे थे, और अगर मेरे दिमाग में यही सब कुछ होता तो फिर मैं मंडप से भागता क्यों। और ऐसा नहीं है कि मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती पकड़कर बिठा दिया था। हमारा बाप इस दुनिया से जाने वाला था। मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है। हम उनकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, और हमें भी कुछ कुछ मामला ऐसे ही लग रहे थे, क्योंकि हमारी माँ थी तो बहुत गुस्से वाली, और फिर जिसके हाथ में पावर होती है वो उसको जताता जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के हाथ में पटाखा हो और वह धमाका न करे। हमसे हमारे बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी माँ की भी ऐसी हालत थी। हम दोनों बहनें रात को कमरे में बैठी थी और हमारी आंखों में आंसू थे। कितना बेबस होता है वह इंसान जो अपने सामने किसी अपने को बहुत ही मुसीबत और मुश्किल में देख रहा हो, लेकिन कुछ कर न पा रहा हो। हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। मोनिका ने अचानक से आंसू साफ कर लिए और कहा कि मैं अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। 2 औलादों में से एक औलाद ऐसी होती है जिसे अपने बाप से ज्यादा प्यार होता है, और मोनिका को बाप से ज्यादा प्यार था। वह बड़ी थी और माँ ने जाते हुए यह भी कहा था कि इसकी बात जरूर मानना, यह बड़ी है। मैंने कहा कि लेकिन एक ऐसे बूढ़े आदमी से शादी कौन करेगा जो बिस्तर पर पड़ा है, और वह भी सिर्फ एक दिन के लिए। क्यों कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। वह कहने लगी कि इंसान सारी जिंदगी ज्यादातर काम किस लिए करता है, रोटी के लिए, पैसे के लिए। कोई तो होगा जो पैसे के लिए यह काम करेगा। मैंने कहा कि तुम पैसे से यह काम करवाओगी, तो उसने कहा कि और किससे करवाऊंगी। क्या मैं किसी को अपने बाप से मोहब्बत करवा सकती हूँ, या किसी से मिन्नत करूंगी तो वह यह काम कर लेगा। जाहिर है यह काम पैसों से होगा। हमें ऐलान करना होगा कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ एक रात के लिए हमारे बाप से शादी कर सके, और हम उसे बहुत सारे पैसे देंगे, लाखों रुपए दे देंगे, हम पैसे भी दे देंगे, और अगर और कुछ मांगेगी तो वह भी दे देंगे। उसके बाद वह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती है। मैंने कहा कि यह ऐलान कैसे करवाओगी, तो उसने कहा कि यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं करवा दूंगी। बस हमें इंतजार करना होगा कि कोई आता है या नहीं आता है। मैंने कहा कि हमारी माँ की रूह तड़पेगी इस बात पर। वह कहने लगी कि वो अब नहीं है, हमें जिंदा की फिक्र करनी चाहिए। माँ इस दुनिया से चली गई है, अपनी नींद सो गई है, उसे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हमारे बाप अभी जिंदा बाकी है, सांसें बाकी है, इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हें तो हमेशा बाबा से ही ज्यादा प्यार था। तो वह गुस्सा हो गई और उसने कहा कि फिर ठीक है, क्या तुम अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहती हो? अगर नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे बिना भी यह काम कर लूंगी। मैंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन जब माँ इस दुनिया से जा रही थी तब हमने भी उसका हाथ पकड़कर वादा किया था। वह कहने लगी कि जब माँ से सामना होगा ना तो सारी मुसीबत मैं अपने सिर ले लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम लोगों को किसी ने यह मशवरा भी दिया कि तुम लोगों की जितनी भी दौलत है वो अपने बाप के नाम करवा दो, क्योंकि अभी तक वह हमारी मरी माँ के नाम ही थी और उचित तरीके से कागजात और कार्रवाई नहीं हुई थी। उस वकील ने कहा कि क्योंकि औलाद का हक बाप की दौलत पे होता है, जब यह बात कंसीडर हो जाएगी कि यह सब कुछ तुम लोगों के बाप का है, तो फिर उसके जाने के बाद यह सब कुछ तुम दोनों का ही हो जाएगा, और इसमें कभी भी कहीं से कोई भी रिश्तेदार उठ के आ सकता है, क्योंकि हमारे कुछ दूर पार के रिश्तेदार थे जो क्लेम कर सकते थे। हमें यह मशवरा अच्छा लगा और हमने ऐसा ही किया। कागजात बनवा लिए और बाबा से साइन भी करवा लिए। अब सब कुछ बाबा के नाम हो चुका था और उन्होंने कहा था कि जाने से पहले वह हमारे नाम कर जाएंगे। अब हम इतने भी बेरहम और लालची नहीं थे कि उनको कहते कि इन कागजात पर भी दस्तखत कर दे। कौन ऐसी बात करता है, और वह हमारा अपना बाप था, कोई गैर नहीं। लेकिन एक बात है कि बाबा ने हमारे साथ कोई ऐसा मोहब्बत वाला रवैया नहीं रखा था। शायद उनकी मोहब्बत ऐसी ही थी। वो अपनी बेटियों से ज्यादा खुल के पेश नहीं आते थे, दूर दूर से ही ख्याल करते थे। पूछते थे कैसे हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। हमें पता था कि हमारे पीछे हमारा बाप खड़ा है, लेकिन कोई ऐसी बहुत दीवानों की सी मोहब्बत नहीं थी उनको हमसे, और शायद बाप की मोहब्बत ऐसी ही होती है। यही वजह है कि हम लोग अपनी माँ से ज्यादा करीब थे। बाप के दिल में कभी झांक के देखा ही नहीं है। वह तो अब पता चला कि वह कितने दुखी थे। हमारे बाबा के साथ ऐसी कोई याद नहीं थी जिसे याद करके हम लोग यह कह सके कि वह हमारे साथ बचपन में खेलते थे या हमें बहुत प्यार करते थे। और इस बात का मुझे गुस्सा भी था, मोनिका को नहीं। खैर, लेकिन मुझे यह बात हमेशा सताती थी और मैं सोचती थी कि हमारे बाप का भाई हमारे साथ ऐसा क्यों है। यह तो बाद में पता चला कि वह अपनी ही मुसीबतों और मुश्किलों में फंसे हुए थे, तो हमारे क्या करते।
मेरी माँ थी तो बहुत गुस्से वाली, यह सब जानते हैं। और जब झगड़ा होता था तो हमें उसकी आवाज ज्यादा सुनाई देती थी। हम उसमें उनके सामने कुछ नहीं बोलते थे, उनको समझा नहीं सकते थे। औलाद माँ को नहीं समझा सकती। हम लोगों ने ऐलान करवा दिया, बल्कि मोनिका तो कहीं गई भी थी, कहाँ गई थी यह नहीं पता। कुछ फोन वगैरह भी आए हमें, लेकिन लोग संजीदा नहीं लग रहे थे। फिर एक लड़की हमारे घर चली आई, क्योंकि उसने पता वगैरह भी लिखवाया था। यह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी उम्र हमारी उम्र से भी कम थी। शायद यह 18 या 29 साल की होगी। उसने अपना नाम शोभा बताया था। कहने लगी कि वो आप लोगों ने ऐलान करवाया था ना, वही सुनकर आई हूँ। बोल ऐसे रही थी कि जैसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने कहा कि तुम ठीक तो हो, खाना वगैरह खाया है तुमने? तो उसने कहा कि 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और मैं समझ गई कि यह वाकई मजबूर है, और कोई मजबूर लड़की ही इस तरह की बात के लिए घर तक आ सकती है। उसने कहा कि मैं कभी न आती, लेकिन मामला ही ऐसा था, क्या करे। हमने पहले उसके लिए खाना मंगवा लिया। उसने वाकई खाना ऐसे खाया कि उसने 2 दिन से तो क्या, शायद 2 महीने से ही खाना नहीं खाया था। फिर उसने हमें अपने बारे में थोड़ा बताया कि मेरी 4 बहनें हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी। माँ बीमार है, बाप इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए बहुत मजबूर होकर आई हूँ। मोनिका ने कहा कि तुम्हें पता तो है ना कि क्या करना है। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है और मुझे यह ऑफर कबूल है, लेकिन आप मुझे कितने पैसे देंगे? मोनिका ने कहा कि हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी अपने बाप को यह खबर सुनाकर आती हूँ। उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। उसकी आंखों में आंसू निकल गए। मैंने अपनी बहन को एक तरफ किया और मैंने कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ही हम इस लड़की पर जुल्म कर रहे हैं। वो कहने लगी कि जुल्म कैसा है, वो खुद आई है और उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे। पता है तुम्हें कि इतने सारे पैसे कमाने में कुछ लोगों की आधी जिंदगी गुजर जाती है, और फिर ये गरीब लोग हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी ये काम उसी इंसान ने करना था जो मजबूर होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि कोई इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की आ जाएगी। अगर कोई सामान्य सी औरत भी आ जाती तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की आई है, शायद इसीलिए आई है कि वह सबसे ज्यादा मजबूर थी। अब वैसे मजबूरी को देखा जाए तो हक तो उसी का बनता था। हम लोगों ने अपने बाप को कह दिया कि जो ख्वाहिश आपने की थी वो पूरी करने का इंतजाम हो गया है। उन्होंने कोई ज्यादा खुशी वाला रिएक्शन नहीं दिया था कि अच्छा वाह बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जीती रहो मेरी बेटियों। और हमने उस लड़की शोभा से कहा कि चलो तुम्हें तैयार करते हैं। वह वैसे भी सुबह सुबह आई थी। पूरे दिन में हम लोगों ने शॉपिंग की, उसके लिए दुल्हन के कपड़े खरीदे। पंडित जी भी आ चुके थे, बस अब शादी होना था और हम लोगों ने सारे इंतजाम किए और करवाए थे। जब हम उसे दुल्हन बना रहे थे वो बार बार रो रही थी, इतना रो रही थी कि मेकअप खराब हो रहा था। हमने उससे कहा कि अब आ ही गई हो तो अपने आप को थोड़ा संभालो, क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो। वह कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ। हमने कहा हम भी मजबूर है। खैर उसको तैयार कर दिया और दुल्हन बनके बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतनी प्यारी कि सिर पर हल्की सी लिपस्टिक लगा के भी गजब ढाती। और यहाँ पर तो हमने उसे खूबसूरती और हुस्न के सारे हथियारों से लेस कर दिया था। बहुत प्यारी लग रही थी वह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। किसी को इतना ज्यादा तैयार किया जाए तो वो प्यारा लग रहा हो और फिर उसे एक बूढ़े आदमी के कमरे में भेज दिया जाए तो अजीब तो लगता है। हम दोनों बहनें अपने कमरे में आ गई, उसे हमने अपने पापा के कमरे में भेज दिया। हमारी आंखों में आंसू थे और हमें नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि चलो स्टोर रूम में चलते हैं, वहाँ पर हमारी फैमिली के कुछ पुराने एल्बम पड़े हैं जिसमें माँ की शादी की भी तस्वीरें हैं। जाकर उन एल्बम्स को उठा के लाते हैं और बैठ के देखते हैं, क्योंकि आज रात हमें नींद नहीं आने वाली थी। उसने कहा कि हाँ चलो चलते हैं। हम लोग स्टोर रूम में चले गए। वहाँ पे कुछ पुराने एल्बम रखे हुए थे। आजकल तो हर चीज फोन में ही आ गई है, लेकिन हमारे माँ बाप की शादी उस जमाने में हुई थी जब एल्बम बनवाए जाते थे, और ये अमीर लोग थे इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े एल्बम बनवाए थे। हम लोग वो एल्बम उठाकर ले आए, जिसमें से एक तो बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था और हमने कभी देखा नहीं था। इसीलिए हम लोग जरा ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि शायद इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हो जो हम लोगों ने पहले न देखी हो, और हमें उन्हें देखकर बहुत खुशी मिली। हम लोग एल्बम देखने लगे और जब पुराने एल्बम को देखा तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसमें मेरी माँ की एक तस्वीर थी जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी, लेकिन उसके साथ मेरा बाप नहीं खड़ा था। अब हम लोग इतने भी बेवकूफ या आजकल के जमाने के लोग नहीं थे
कि अपने बाप की जवानी की तस्वीर देखे तो पहचान न पाए। ये हमारा बाप नहीं था, और हमारा बाप कौन सा शादी के वक्त 20 साल का था और अब 70 साल का हो गया था कि हम उसे पहचान न पाते। वो शादी के वक्त कम उम्र थे, लेकिन अभी भी उनकी उम्र 40 साल नहीं हुई थी। हम लोग हैरान रह गए कि ये आदमी कौन है जो हमारी माँ के साथ खड़ा है, और उसके कपड़ों से लग रहा था कि वही दूल्हा है, कोई और रिश्तेदार या मेहमान नहीं लग रहा था। हम लोग बड़े परेशान हुए। इस बात का जवाब तो सिर्फ हमारा बाप ही दे सकता था। लेकिन जब अगली तस्वीर पलटी तो कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि इस तस्वीर में मेरी माँ और वही आदमी एक पार्क में खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी और मुस्कुराहट थी। उसमें मेरी माँ के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि पति पत्नी है आपस में, और ये तस्वीरें भी पति पत्नी की बनाई गई है, जैसे किसी की कोई सुनहरी याद होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, मेरी माँ की गोद में मोनिका थी, जो शायद उस वक्त 2 साल की थी, और उस आदमी की गोद में मैं थी, जो शायद उस वक्त 1 साल की थी। हम दोनों बहनों में ही 1 साल का फर्क था। इसका मतलब कि वही हमारा असली बाप था। और फिर जिसको हम अपना बाप समझ रहे थे, वो हमारी माँ की जिंदगी में कैसे आया। उसके बाद हम लोग बार बार तस्वीरें पलटकर देखने लगे, लेकिन ऐसी और कोई तस्वीर नहीं मिली जो इस कहानी का दूसरा पहलू हमें दिखा सकती। हमें सुबह होने का इंतजार था, और जब सुबह हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। मेरा बाप और वो लड़की बाहर लॉन में बैठे थे। मेरे बाप को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बिस्तर से उठा हुआ आदमी है। वो बिल्कुल ठीक ठाक जवान लग रहा था। उसने नए कपड़े पहने थे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो लड़की उसके लिए कॉफी बनाकर उसके पास बैठी थी, और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। शादी को कोई 10 दिन गुजर गए हैं और उन्होंने मोहब्बत की शादी की है। और ये एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जो आपस में बहुत खुश हो और एक दूसरे के लिए पागल है। वो होते हैं ना कुछ ऐसे जोड़े जिनकी नई नई शादी हुई होती है। जब आप उनको देखते हैं तो आप कहते हैं कि वाह कितना अच्छा कपल है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बना है। उन दोनों को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था। जब मैं और मेरी बहन हैरान सी शक्ल बनाकर उस तरफ गए तो हमारे बाप ने कहा, आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करो। मैंने कहा ये सब कुछ क्या है, और वो तस्वीर उनके सामने रख दी। तो कहने लगे, अच्छा तुम लोगों को सब कुछ पता चल गया। वैसे आज तुम लोगों को सब कुछ पता चलने ही वाला था। ये तुम लोगों का असली बाप है, और ये तुम्हारी असली माँ है, जिसके जाने के बाद तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की। वो उम्र में मुझसे 15 साल बड़ी थी और 2 बेटियों की माँ थी, और मैंने उससे उसकी दौलत के लिए ही शादी की थी। लेकिन उसने सारी जिंदगी मुझे अपना गुलाम बना के रखा। मेरी औकात किसी कुत्ते की औकात से कम नहीं थी। उसी वक्त मेरे दिल में तुम्हारी माँ के लिए इंतकाम बैठ चुका था। लेकिन फिर वक्त की करनी ऐसी हुई कि वो अपनी मौत खुद ही मर गई। लेकिन अभी भी सब कुछ उसके नाम था। और फिर जाते जाते वो वसीयत कर गई कि मैं दूसरी शादी न करूं, क्योंकि उसे पता था कि वे दूसरी शादी तो मैं अगले दिन में ही कर लूंगा। 1 साल तक मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। शोभा से मोहब्बत करता था, उसके साथ मेरा 10 साल से अफेयर चल रहा था। मैंने बीमारी का नाटक किया और तुम लोगों के दिल में ये बात डाली कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी एक दिन के लिए शादी करवा दी जाए। और मुझे पता था कि तुम लोगों ने ऐलान भी करवाया है। मेरे भी नौकर हैं इस घर में जिन्होंने मेरा नमक खाया है। वो मेरे बड़े वफादार हैं। उन्होंने मुझे ये बात बता दी, और मैंने शोभा को कहा कि वो घर आ जाए और आके ये बात करे कि वो शादी करना चाहती है और बहुत मजबूर है, और उसकी बहनें हैं, बाप नहीं है। और इससे पहले जिस वकील ने तुम लोगों को ये मशवरा दिया कि सारी जायदाद बाप के नाम करवा दो, वो भी मेरा ही दोस्त है। अब सारी जायदाद भी मेरी है। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली है, और ये सब कुछ मेरा है, तुम लोगों का नहीं है। हम लोग तो हैरान रह गए। वो एक छोटा सा घर है ना तुम्हारे नाना का, जहाँ वो तब रहते थे जब वो गरीब आदमी थे, वो घर मैंने तुम लोगों के नाम कर दिया है। वहाँ जाके रहो, महीने के 50,000 रुपए भी भेजता रहूंगा। इसी पर दोनों बहनें गुजारा करना। इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अब इस महल का मैं बादशाह हूँ और मेरी रानी मेरे सामने बैठी है। जब हमने शोभा को देखा तो हम हैरान रह गए। वो किस तरह से रो रही थी, कैसे कह रही थी कि मैं मजबूर हूँ, मेरी बहनें हैं, बार बार आंसू बहा रही थी। और अब उसकी शक्ल देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि दिल कर रहा था कि उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं। हमने वकीलों से बात की, इधर उधर गए, लोगों से मशवरे लिए, लेकिन यही पता चला कि कुछ नहीं हो सकता। सारी दौलत उसके नाम हो चुकी थी। हमने खुद ही तो सारी दौलत उसके नाम की थी।
जो घर उसने हमारे नाम किया था वो एक बेहद ही छोटा सा एक कमरे वाला घर था, जहाँ मेरे नाना रहते थे और फिर वहाँ से निकलकर शहर गए थे। अपनी किस्मत आजमाई थी और इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था और महीने के 50,000 उसने हमारे लिए भेजने की बात की थी। हमने इस घर से अपना जरूरी सामान उठाया और हमें वहाँ से निकाल दिया गया। अब हम एक कमरे वाले घर में रहते हैं और महीने के 50,000 में गुजारा करते हैं। अभी भी किसी वकील से बात चल रही है कि कुछ हो जाए, हमें हमारा हक वापस मिल जाए, लेकिन वो कह रहा है कि जब आपने खुद ही सारे हक उसे दे दिए तो अब क्या होगा। आप भगवान से प्रार्थना करें कि वो खुद ही कहीं मर जाए तो शायद आप लोगों की जायदाद आप लोगों के पास वापस आ जाए। लेकिन अगर वो इस दुनिया से जाएगा तो सब कुछ अपनी उस जवान पत्नी शोभा के नाम कर जाएगा। हम अभी भी हैरान है कि कैसे उस आदमी ने पहले हमारी माँ को और फिर हमें बेवकूफ बना लिया और हम बेवकूफ बन गए। और जिस इंसान को सारी जिंदगी अपना बाप समझते रहे वो तो हमारा बाप था ही नहीं। और हमारी माँ ने भी हमें यह नहीं बताया, उसने किसी डर की वजह से यह बात नहीं बताई होगी। लेकिन काश कि उसने हमें आगाह किया होता कि ये आदमी कितना खतरनाक है, तो आज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा न होता। बस अब हमारी जिंदगी यही है और हमें इसी तरह जीना है। और ये जिंदगी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, हमें कुछ भी आसान नहीं लग रहा है। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि वो हमारी मदद करेगा, इस आदमी को इसके किए की सजा जरूर देगा। आप लोग भी हमारे हक में दुआ कीजिएगा। दिन रात माँ की बहुत याद आती है। अगर वो हमें कहीं से देख रही होगी तो सोचती होगी कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन वो तो हमारे बाप को अच्छी तरह जानती थी। उसे हमें ये सब कुछ बताकर जाना चाहिए था। शायद उसने सोचा होगा कि ये हमारे लिए बाप जैसा ही है, इसीलिए उसने हमें नहीं बताया। जिंदगी है, गुजर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनों से ही जब इंसान धोखा खाता है तो बहुत तकलीफ होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।